हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग रोजाना की तरह अच्छे होंगे। और जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, ये वीडियो कार्बिल एमीन का जो है मैकेनिज्म के साथ में यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन इसको करने वाला हूँ। अगर आप जो है इसका मैकेनिज्म भी समझना चाहते हो तो वीडियो को स्किप जो है आपको नहीं करना है। आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हो या फिर आप नीट या आईआईटी वगैरह की तैयारी कर रहे हो या फिर आप ग्रेजुएशन की यानी कि बीएससी वगैरह कर रहे हो, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाया जा रहा है ना। आप किसी भी क्लास की यहाँ पर तैयारी कर रहे हो, अगर ये टॉपिक आपका आना है परीक्षा में तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो आपको मैं बता दूं सर, हमारे पास जो है सबसे पहले हमारे पास कोई एक क्या होने वाला है, कोई एक प्राथमिक एमीन जो है होने वाला है। ध्यान रखिएगा गाइस, प्राथमिक एमीन ही होना चाहिए। अगर आपने कोई द्वितीयक एमीन ले लिया या तृतीयक एमीन ले लिया तो ये रिएक्शन यहाँ पर इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा हमारे पास कोई प्राथमिक एमीन है। हाँ, वो बात अलग है कि आप यहाँ पर एरियल ग्रुप का ले सकते हो, एल्किल ग्रुप का ले सकते हो, है ना। तो पहले मैं एक बार थ्योरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर जो है इसमें होता क्या है, जब प्राथमिक एमीन जब प्राथमिक एमीन क्लोरोफार्म और एल्कोहलिक कोएच के साथ रिएक्शन करता है, गर्म करते हैं इनको हम, तो हमारे पास बनता है एक एल्किल आइसोसाइनाइड, जिसको हम कार्बिल एमीन के नाम से जानते हैं। और इसमें बहुत गंदी स्मेल जो है आती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन में पहले यहाँ पर एक बार एक सिंपल लाइन में लिख रहा हूँ, फिर आपको इसका मैकेनिज्म जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा हमारे पास प्राथमिक एमीन है, तो प्राथमिक एमीन का जो रिएक्शन है CaCl3 के साथ हमें यहाँ पर गाइड करा देना है। और इसके साथ जो है हमें एल्कोहलिक KOH जो है गर्म कर देना है इसके साथ। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा कोई एल्किल आइसोसाइनाइड RNC। ठीक है, और एक मिल जाएगा हमें यहाँ पर जो Cl अणु है, कितने Cl अणु, 3 है। तो 3 Cl अणु के निकालने के लिए मुझे यहाँ पर 3 KCl जो है ये निकालना पड़ेगा। 3 KCl मुझे यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा। और तो मुझे यहाँ पर जो है 3 पोटेशियम हो जाएंगे, तो मुझे यहाँ पर भी 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 मुझे यहाँ पर लिखना क्यों पड़ा, क्योंकि मुझे क्लोरीन के अणु जो है बराबर करने पड़ेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 3 ले लिया है। और इसके साथ मुझे यहाँ पर थोड़ा सा जो है पानी भी यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अब एक बार मैं आपको बता दूं कि O के कितने अणु हैं, यहाँ पर 3 अणु हैं, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे 3 भी ये भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 अणु मुझे यहाँ पर कंप्लीट जो है करने पड़ेंगे। तो सिंपली इसका जो मेन रिएक्शन है वो तो आपने समझ ही लिया। अगर आपको इसका पूरा मैकेनिज्म देखना है तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसको पूरा वॉच करिएगा, है ना। आपको इसके बाद कोई भी वीडियो जो है नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं गाइस, इसका मैकेनिज्म क्या कहता है। ठीक है, इसका जो एक बार मैकेनिज्म है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर जो है स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता चलूंगा, आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, पहले स्टेप में जो है ये जो क्लोरोफार्म आप देख रहे हो ये एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, स्टेप 1 ऐसे आप लिख सकते हो, स्टेप 1। इसमें क्या होगा भाई, हमारे पास जो ये है CaCl3, मैं इसको थोड़ा सा फैला करके जो है लिख दूंगा। C, इधर भी Cl है, इधर भी Cl है, और यहाँ पे भी जो है Cl है। और इसके साथ जो है गाइज हमें यहाँ पर KOH का जो रिएक्शन है वो करा देना है। ठीक है, आपको पता भी होगा कि जो पोटेशियम होता है इसके ऊपर एक पॉजिटिव और जो OH होता है इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज होता है ना। और आप समझ रहे होंगे सिंपली, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर, हाइड्रोजन जो है ये हट जाएगा। जब हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो गाइज इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। हाइड्रोजन के ऊपर जो है इस तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। आप इस बॉन्ड को ब्रेक करके ऐसे दिखाना चाहो दिखा सकते हो, बट यहाँ पे ज़्यादा जरूरी भी नहीं है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि हाइड्रोजन जो है ये OH के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर जो है पानी का अणु निकाल देगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा गाइज, यहाँ पर ये बन जाएगा आपके पास एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से यहाँ से जो है रिमूव हुआ, तो आप यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हो। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। और अगर हम यहाँ पर 3 सेल लें तो 1 2 3, तो ये 3 सेल जो है आपके यहाँ पर ज्यो के त्यों रहेंगे। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर माइनस भी लिख सकते हो, इस तरीके से आप माइनस भी लिख करके जो है दिखा सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो कार्बन जो है आपका वो निगेटिव फॉर्म में रह जाएगा। ठीक है, अब ये जो आप पोटेशियम यहाँ पर देख रहे हो ये पोटेशियम जो का तो यहाँ पर रहने वाला है फिलहाल, तो ऐसा समझ लीजिएगा आप। और इसका नाम क्या है, ट्राइक्लोरो कार्बेनियम, ट्राइक्लोरो कार्बेनियम इसका नाम है, कार्बेनियम।
अब हमें करना क्या है गाइज, हमें यहाँ से जो है सिंपली एक क्लोरीन को और यहाँ से रिमूव कर देना है। एक क्लोरीन का जो अणु है ये वाला, यहाँ से हमें एक क्लोरीन और बाहर निकाल देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से जैसे ही क्लोरीन का एक अणु और बाहर कर दिया तो हमारे पास जो है क्लोरीन के एक अणु को बाहर निकाल दिया Cl। अब हमारे पास जो है ये बचा CCl2। ठीक है, तो यहाँ पर CCl2 बच जाएगा और गाइस यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो भी आपका रहेगा। अब ये जो Cl आपने यहाँ पर निकाला और वो जो K वहाँ पर रखा हुआ है वो पॉजिटिव में है और ये जो Cl ये निकला आपका ये नेगेटिव में निकला, तो ये आपस में क्या बना लेंगे, ये आपस में जो है यहाँ पर नॉर्मली KCl का निर्माण यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो है कर लेंगे। तो K और ये Cl मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको K और प्लस है और ये जो Cl है, तो K और ये Cl दोनों के दोनों जो है आपस में रिएक्शन करके KCl का निर्माण यहाँ पर कर लेंगे। तो आपको सिंपल समझ में आ गया होगा कि एक अणु तो हमारे पास जो है KCl का बनकर तैयार हो गया है। अभी आप समझ रहे होंगे कि वहाँ पे तो 3 KCl निकले हुए हैं, तो अभी देखिएगा हम यहाँ पर सारे के सारे जो है KCl के अणु आपको निकाल कर दिखाने वाले हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। चलो आगे समझते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम अगला हेडिंग आपका जो है अपना बना लेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 2 पर बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे गाइज, ये जो हमारे पास CCl2 है कार्बन है ना, कार्बिन के रूप में, इसको आप ऐसा कह सकते हो कि कार्बिन के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट है ना। तो कार्बिन और कार्बेनियम ये चीज़ें क्या होती है, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर जो है आप इसको वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करेगा, ये जो है इस एमीन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो इसका सिंपली हमें यहाँ पर जो है रिएक्शन करा देना है। ठीक है, अब ये मैं इसको फैला करके थोड़ा सा लिख देता हूँ। इसको जो है थोड़ा सा फैला करके अगर मैं लिख दूँ तो RN और इसके पास है एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पर है, और आपको अच्छे से पता है कि नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर भी यहाँ पर जो है बचे हुए हैं। अब ये मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा 2 इलेक्ट्रॉन है और CCl2। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब ये जो है यहाँ पर रिएक्शन करेगा। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ये एक बंद, ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये एक इलेक्ट्रॉन ये, तो डबल बंद जो है यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है ना, देखो तो यहाँ पर होने वाला है RN और एक हाइड्रोजन आपका नॉर्मली ये है और एक हाइड्रोजन आपका नॉर्मली ये है, तो यहाँ पे गाइस आ जाएगा डबल बॉन्ड। आपको मैं फिर से क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब डबल बंद होता है, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब डबल बंद होता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ चुका है। और हमारे पास जो क्लोरीन है वो कितने हैं सर, 2 क्लोरीन है, तो मैं दोनों को जो है फैला करके लिख दूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है सबके। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। कैसे, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है सर वो कितनी होती है, वो 3 होती है, बट यहाँ पर 5 हो गई है। आप चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 और एक ये 5। तो हमें यहाँ पर जो है अब इस नाइट्रोजन के ऊपर थोड़ा सा हमें जो है पॉजिटिव चार्ज दिखाना है, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन है यहाँ का ये हटेगा, और जैसे ही हाइड्रोजन हटेगा गाइस तो यहाँ पर हम वापस से जो है KOH ले लेंगे, वापस से जो है हम KOH ले लेंगे। तो आपको सिंपली पता है कि जो K है वो पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ पर अटैक करेगा और जो OH है वो यहाँ पर जो है निगेटिव फॉर्म में अटैक करने वाला है। ठीक है, तो ये H और ये OH तो आपस में फिर से जो है रिएक्शन करेंगे, तो ये बना लेंगे गाइज H2O। ठीक है, OH और एक H, देखो H2O यहाँ पर जो है बन जाएगा। अब ये जो आपका पोटेशियम है, ये पोटेशियम वापस से इस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा और यहाँ पर जो है एक KCl और बनकर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है इतना। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है R को नहीं कुछ भी चेंज करेंगे। अब ये जो सिंगल बॉन्ड है ये भी नहीं कुछ किया, N आपका जो का तो है, और यहाँ पर जो है आपका सिंगल बॉन्ड, और ये जो एक और डबल बॉन्ड लगा देंगे। अब यहाँ पर जो है नीचे एक हाइड्रोजन आपके पास है और ऊपर का जो क्लोरीन है गाइस वो हट चुका है पूरी तरह से, और नीचे जो है आपका Cl इस तरीके से ये रह जाएगा। अब आप सिंपली समझ रहे होंगे कि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है अभी भी यहाँ पर फिक्स नहीं है ना। तो नाइट्रोजन की जो संयोजकता है 1 2 3 4 अभी भी 4 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लस का साइन जो है लिख देंगे। ठीक है, और 1 2 3 इसके ऊपर हमें माइनस लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो है क्लोरीन का एक अणु चला गया है और उसने KCl बना लिया, तो इसीलिए कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी रहेगी, 1 2 3 रहेगी, तो इसीलिए यहाँ पर जो है माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद जो है गाइज हम यहाँ पर जो है फिर से KOH का रिएक्शन नॉर्मली करा देंगे।
ठीक है। तो K क्या है सर, पॉजिटिव है, और ये OH क्या है, निगेटिव है। फिर वही रिएक्शन होगा, ये जो H है ये OH के साथ रिएक्शन करेगा तो H2O का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा, और ये जो K है ये Cl के साथ रिएक्शन करेगा गाइस, तो यहाँ पर वापस से जो है आपको KCl मिल जाएगा। ठीक है, तो वापस से जो है आपको फिर से KCl जो है मिल जाएगा, और सिंपली हमें यहाँ पर जो है RN और ये डबल बॉन्ड और C यहाँ पर इस तरीके से ये जो है मिल जाएगा। और आप समझ रहे होंगे कि नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास यहाँ पर प्रेजेंट है। तो वो नाइट्रोजन जो है कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए अपने जो इलेक्ट्रॉन कार्बन को यहाँ पर सौंपने वाला है। ठीक है, बस हमें यही तो चाहिए था। तो इसका नाम क्या है, सिंपली एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड। ठीक है, आई होप आपको रिएक्शन समझ में आ गया होगा, उसका मैकेनिज्म भी आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर अदरवाइज आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप 12th क्लास में हो, IIT नीट वगैरह में इसी तरह के मैकेनिज्म और भी पाना चाहते हो, तो आज ही विकास लेक्चर को ज्वाइन कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।